नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है, 4 क्लास इससे पहले हो चुकी है और आप सबके पेपर से पहले आपका पूरा पैटर्न, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए जो पहली बार जुड़े हों वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जहां से आपको पीडीएफ भी मिलता है और आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाता है। बाय गॉड, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है नोटिफिकेशन, तो आपको वहां से पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर बहुत कम मात्रा में फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास चल रही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे आप सब ज़रूर से ज़रूर रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहें। देखते हैं क्या है आज आपका टॉपिक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। सॉरी बच्चों, यहाँ बाल विकास है, पर यहाँ मानव विकास, चाहे मानव विकास कहो चाहे बाल विकास कहो, क्योंकि बच्चे का विकास ही मानव का विकास होता है। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वो मानव के रूप में एक ह्यूमन बनता है। ठीक, वो इंसान ही रहता है, बच्चा ही ह्यूमन, बच्चा ही मैन, बच्चा ही फीमेल, सब कुछ बच्चे से ही शुरुआत होती है। इसलिए बाल विकास भी कह सकते हैं। ठीक, तो विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो जल्दी से जल्दी जल्दी सब जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जा कर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के जुड़ सकते हैं। ठीक, जहाँ से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे। ठीक, तो विकास की अवस्था आज हम देखने वाले हैं। होता क्या है विकास की अवस्था, जानते हैं आगे। जन्म से वयस्क अवस्था तक बालक का विकास निरंतर होता रहता है। जब जन्म लेता है बच्चा, जब युवा होता है, वयस्क होता है, वृद्ध तक उसका निरंतर विकास होता रहता है। और इसी विकास की गति भिन्न भिन्न हो सकती है। कभी बच्चा रहता है, कभी युवा होता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी नौजवान होता है। ठीक है, ऐसे ना समझ लीजिए, ऐसे ऐसे अवस्थाएं होती रहती हैं। और प्रत्येक आयु के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, परंतु अगर देखा जाए गति तो भिन्न भिन्न होती है, परंतु क्या होता है बच्चों कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अगर पूछा जाए विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि शारीरिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, कुछ ही समय तक आपके शरीर का जो ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास होती है। ठीक, विकास की अवस्था के विषय में लेखकों में काफ़ी मतभेद है। प्रत्येक लेखक ने अपने अपने अलग अलग मान बताया है, मान माना है। और इन समस्त लेखकों में हल्ला यहाँ पे होगा हार्लाक। ठीक, ये टाइपिंग मेरा टाइपिंग की वजह से है। यहाँ पे होगा आपका हार्लॉक। जी हाँ, हार्लॉक। ठीक, 1 मिनट हम लिख दे रहे हैं। यहाँ जो हल्ला हल्ला लिखा है ना, ये हल्ला नहीं रहेगा, यहाँ पे हार्लाक होगा। ठीक, क्या होगा, हार्लाक, हार्लॉक, इस पे ऐसे। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा हार्लॉक। हार्लॉक ने ये भी तथा जॉनसन्स ने विचार उल्लेखनीय रखे हैं, जिसमें विकास अनुरत चलने वाली प्रगति परिवर्तनों की श्रृंखला है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक परिवर्तनों का चक्कर चलता रहता है। जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कहते नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। वैसे ही आपके विकास में भी परिवर्तन होता रहता है, चलता रहता है। परिवर्तनों के लक्षण अवस्था में परिवर्तित होने पर बदल जाते हैं, और वही परिवर्तनों के आधार पर ही बाल विकास के विद्वानों ने इस संपूर्ण विकास प्रक्रिया को भिन्न भिन्न अवस्था में विभाजित किया है। सॉरी बच्चों, बहुत सारी अवस्थाओं में इसे विभाजित किया है विकास की अवस्थाओं को। कई ऐसे महान विद्वान थे, उसी में से एक यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हार्लॉक लिखा गया है।
ठीक। हॉर्लॉक यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक। हॉर्लॉक ने विकास के प्रमुख दो अवस्थाएं बताई हैं। पहला तो है आपका जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरा है जन्म के बाद की अवस्था। जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले की जो अवस्थाएं होती हैं वही जन्म से पूर्व की अवस्था कहलाती है, और जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद की अवस्थाएं जन्म के बाद की अवस्था कहलाती हैं, जो हम पढ़ते हैं। ठीक। तो आगे देखते हैं जन्म से पूर्व की अवस्थाओं में क्या होता है। जन्म से पूर्व की अवस्था में बच्चों देखते हैं, जन्म से पूर्व की विकास की अवस्था गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म के समय तक की अवस्था कहलाती है। अगर कहीं पूछा जाए जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो गर्भाधान से लेकर के जन्म के समय तक जो बच्चा 9 माह तक अपनी माँ के पेट में पलता है, तब तक का जो अवस्था होती है वही जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। यह अवस्था सामान्यतः 10 चंद्रमा सत्य 9 कैलेंडर मार्च की होती है, और यह अवस्था यहाँ मार्च नहीं रहेगा, यहाँ माह रहेगा। ठीक। ओके। यह अवस्था बालक के जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है। यह अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि इस अवस्था में वंशानुक्रम का प्रभाव टाइम पर होता है और लिंग का निर्धारण होता है, तथा बालकों की संख्या एक अवस्था जुड़वा भी तय होता है। ठीक। आगे देखते हैं जन्म से पूर्व की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। डिंबकाल होता है एक, जिसे हम जैगोटिक स्टेज कहते हैं। जैगोटिक स्टेज, जो जैगोट होता है यही आपका संयुक्त कोश होता है, जो संयुक्त कोश, जो इसे हम जैगोट सेल भी कहते हैं, जो कोशिका, जो प्रथम कोशिका होती है मानव शरीर की, मानव संरचना की, वो जैगोट सेल होता है। ठीक। यह अवस्था गर्भाधान अवस्था निषेचन से आरंभ होती है तथा आगामी 2 सप्ताह के अंत तक चलती रहती है। जब महिला गर्भ धारण करती है उस समय से लेकर 2 सप्ताह तक ये अवस्था होती है। स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु का पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु के साथ संयोग कर नए जीव का सृजन करना इस अवस्था के आरंभ अर्थात गर्भाधान के समय की प्रमुख 4 तथ्यों का निर्धारण हो जाता है। ठीक। उसके बाद इसमें आता है वंशानुक्रम और फिर लिंग, फिर उसके बाद बालक की संख्या। वंशानुक्रम में जैसे कि माता पिता के जेनेटिक असर होते हैं ना, जेनेटिक जो आप सब जानते हो ना, जेनेटिक, तो जनरेशन, तो वंशानुक्रम के अनुसार लिंग, जो मेल फीमेल, बच्चा फीमेल है कि मेल है, बच्चा किस तरह से पल रहा है माता पिता के माता के गर्भ में। ठीक। बालक की संख्या क्या है, बालक कहीं जुड़वा तो नहीं है। ठीक। परिवार में बालक का क्रम क्या है, ये सभी पहले ही तय होते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था के समय ही होता है। ठीक। उसके बाद आता है आपका भ्रूणकाल। ठीक। 4 तथ्यों को निर्धारित किया गया है डिंबकाल में। डिंबकाल में ही ये तय हो जाता है कि वंशानुक्रम क्या होगा, लिंग क्या होगी, बालक की संख्या क्या होगी, परिवार में बालक का क्रम क्या होगा। ठीक। अगर परिवार में बालक कोई आपसे बड़ा, आपके परिवार में कोई बड़ा बच्चा है तो दूसरा क्रम होगा, है ना, और छोटा बच्चा है, पहला बच्चा है तो पहला क्रम होगा परिवार में। और बालक की संख्या, कहीं गर्भ में जुड़वा बच्चा तो नहीं है, ऐसे होता है। ठीक। उसके बाद भ्रूण काल आता है। भ्रूण काल को हम इंग्लिश में एम्ब्रॉय स्टेज बोलते हैं। एम्ब्रॉय स्टेज, जो जन्म से पूर्व की अवस्था की दूसरी अवस्था भ्रूण काल कहलाती है। यहाँ अवस्था होगा बच्चों। ठीक। गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था को हम भ्रूण संकाय काल कहते हैं, संकाय काल कहते हैं, जिसे हम डिंबकाल के बाद 2 माह की अवस्था विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। 2 माह की जो ये अवस्था होती है, 2 माह स्टेज होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के विकास के लिए। ठीक। थर्ड आता है आपका स्टेज जो होता है शिशुकाल, इसे हम फीटस स्टेज कहते हैं, क्योंकि जो गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से के जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था शिशुकाल कहलाती है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक अवश्य कर दें। ठीक।
इस अवस्था में बालक और मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार एवं क्रियाशील में वृद्धि हो जाती है और तीसरी अवस्था माह के अंत तक लगभग सभी आंतरिक अंग अवश्य प्राप्त विकास हेतु हो जाते हैं तथा कार्य करना आरंभ कर देते हैं। ठीक। और लगभग 15 सप्ताह पश्चात शिशु के हृदय की धड़कन आसानी से सुनाई देने लगती है, सुनी भी जा सकती है। ठीक। ये हो गया आपका जन्म से पूर्व की अवस्था। अब आप सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जन्म के बाद की अवस्था। बच्चों, आपके एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस दिया गया है स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक, अवस्थाओं के बारे में। तो आप सब पूरा वीडियो अवश्य देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।